नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मूर्ति कला, मूर्ति विद्या और अलंकरण इन चीज़ों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देवी देवताओं की मूर्तियों का अध्ययन कला इतिहास की एक अलग शाखा के अंतर्गत आता है, जिसे मूर्ति विद्या यानी आइकोनोग्राफी कहा जाता है। मूर्ति विद्या, जिसे प्रतिमा विद्या भी कहा जाता है, के अंतर्गत कतिपय प्रतीकों तथा पुराण कथाओं के आधार पर मूर्ति की पहचान की जाती है। अक्सर कई बार ऐसा भी होता है कि देवता की आधारभूत कथा और अर्थ तो सदियों तक एक जैसा ही बना रहा, किंतु स्थान और समय के सामाजिक, राजनीतिक या भौगोलिक संदर्भ में उसका उपयोग कुछ बदल जाता है। प्रत्येक क्षेत्र और काल में प्रतिमाओं की शैली सदा एक जैसी नहीं रही। प्रतिमा विद्या में अनेक स्थानीय परिवर्तन आते रहे। मूर्ति कला तथा अलंकरण शैली में भी व्यापकता आती गई और देवी देवताओं के रूप उनकी कथाओं के अनुसार बदलते गए। मंदिर में मूर्ति की स्थापना की योजना बड़ी सूझबूझ के साथ बनाई जाती रही। उदाहरण के लिए नागर शैली में मंदिरों में गंगा और यमुना जैसी नदियों देवियों को गर्भगृह के प्रवेश द्वार के पास रखा जाता है, जबकि द्रविड़ मंदिरों में द्वारपालों को आमतौर पर मंदिर के मुख्य द्वार यानी गोपुरम पर रखा जाता है। इसी प्रकार मिथुनों, नवग्रहों और यक्षों को द्वार रक्षा के लिए प्रवेश द्वार पर रखा जाता है। मुख्य देवता यानी मंदिर के अधिष्ठाता देवता के विभिन्न रूपों या पक्षों को गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर दर्शाया जाता है। 8 दिशाओं के स्वामी यानी अष्टदिक्पालों को गर्भगृह की बाहरी दीवारों और मंदिर की बाहरी दीवारों पर अपनी अपनी दिशा की ओर अभिमुख दिखाया जाता है। मुख्य देवालयों की चारों ओर छोटे छोटे देवालय होते हैं, जिनमें मुख्य देवता के परिवार या अवतारों की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। देवी देवता के भिन्न भिन्न रूपों की मूर्तियों को देखने से पता चलता है कि भिन्न भिन्न पंथों या संप्रदायों के बीच दार्शनिक वाद विवाद और प्रतियोगिताएं चलती थीं, जिनके कारण उनके रूपों के प्रस्तुतिकरण में भी विविधता आ गई। अंततः अलंकरण के विविध रूपों जैसे ग्वाक्ष, व्याल, याली, कल्पलता, आमलक, कलश आदि का भी प्रयोग मंदिर में विविध स्थानों पर तथा तरीकों से किया गया। फिर है नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली। उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य कला वस्तु की जो शैली लोकप्रिय हुई उसे नागर शैली कहा जाता है। इस शैली की एक आम बात यह थी कि संपूर्ण मंदिर एक विशाल चबूतरे यानी वेदी पर बनाया जाता है और उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां होती हैं। आमतौर पर इन मंदिरों में दक्षिण भारतीय या द्रविड़ शैली के विपरीत कोई चार दीवारी या दरवाजे नहीं होते। मंदिर में एक घुमावदार गुंबद होता है जिसे शिखर कहा जाता है। यद्यपि पुराने जमाने के मंदिरों में एक ही शिखर होता था, लेकिन आगे चलकर इन मंदिरों में कई शिखर होने लगे। मंदिर का गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर से एकदम नीचे बनाया जाता है। नागर मंदिर उनके शिखरों के रूपाकार शक्ल के अनुसार कई उपश्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। भारत के भिन्न भिन्न भागों में मंदिर के भिन्न भिन्न भागों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, किंतु एक साधारण शिखर को, जिसका आधार वर्गाकार होता है और दीवारें भीतर की ओर मुड़कर चोटी पर एक बिंदु पर मिलती हैं, उसे आमतौर पर रेखा प्रसाद कहा जाता है। नागर में दूसरा प्रमुख वास्तु रूप है फमसाना किस्म के भवन, जो रेखा प्रसाद की तुलना में अधिक चौड़े और ऊंचाई में कुछ छोटे होते हैं। इनकी छतें अनेक ऐसी शिलाओं की बनी हैं जो भवन के केंद्रीय भाग के ऊपर एक निश्चित बिंदु तक सफाई से जुड़ी होती हैं, जबकि रेखा प्रसाद धीरे ऊपर उठे हुए लंबे गुंबदों की तरह दिखाई देते हैं। फमसाना की छतें भीतर की ओर नहीं मुड़ती, बल्कि वे सीधे ऊपर की ओर ढलवां होती हैं। बहुत से उत्तर भारतीय मंदिरों में आप यह देखेंगे कि फमसाना डिजाइन का प्रयोग मंडपों में हुआ है, जबकि मुख्य गर्भगृह एक ऐसा प्रसाद में रखा गया है। कालांतर में रेखा प्रसाद जटिल हो गए और वे एक अकेले गुंबद की तरह दिखने के बजाय मंदिरों में कई छोटे छोटे शिखर बनने लगे। ये शिखर पहाड़ की चोटियों की तरह ऊपर उठे होते थे और उसमें सबसे बड़ा शिखर बीच में होता था और बीच वाला शिखर हमेशा गर्भगृह के ऊपर होता था। इस वीडियो में इतना ही। शेष अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।